रीसेंट कैंडल्स ये इस पूरे हफ्ते की छोटी होती जा रही हैं, ये आप देख सकते हैं। तो ये बता रही हैं कि बायर्स अब थोड़ा इस वीक में मंडे से फ्राइडे तक थोड़ा एग्जॉस्ट हुए हैं, ठीक है। या तो बायर्स थक गए हैं या वो प्रॉफिट टेकिंग कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पीएसएक्स ने जुमे वाले दिन एक नया रिकॉर्ड सेट तो किया। ये देखें, ये ग्रीन कैंडल बनी तो है, लेकिन क्या ये तेज़ी बरकरार रहेगी या मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ जो है वो क्रैश होने वाली है। तो ये नेक्स्ट मंडे से देखना बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। तो चार्ट पर नज़र डालते हैं तो 1,89,166.82 पर इस टाइम इंडेक्स ट्रेड कर रहा है। तो ये लेवल जो है वो बहुत ही इस टाइम कंफ्यूजन वाला लेवल है। तो पिछले कुछ दिनों से हमने देखा कि मार्केट ऊपर तो गई, ठीक है। मार्केट ये देखें, यहाँ से मार्केट ऊपर तो गई, लेकिन मसला ये है कि वो सस्टेन नहीं कर पा रही, ठीक है। सस्टेन उसने सही से नहीं किया। तो ये थोड़ा सा ऊपर जाती थी ऐसे, ये देखें, ये ऊपर जाती फिर नीचे आती। तो अभी ये हुआ ये कि ये इस वीक की जो थी ना, मंडे से लेके फ्राइडे तक की जो आपकी थी रेजिस्टेंस, उसको उसने ब्रेक कर दिया। उसको ये देखें, यहाँ से ये ब्रेक किया, लेकिन यहाँ से आगे ये मज़ीद ऊपर की तरफ सफ़र नहीं तय कर पाई, ठीक है। ये आपस ये दोबारा जो है ना वो ये देखें यहाँ पर अपने रेजिस्टेंस को टकरा रही है। तो ये चीज़ें जो हैं ये कुछ कन्फ्यूजन क्रिएट कर रही थी कि पता नहीं क्या होगा। तो अभी जो है ना 1 लाख ये आप नोट फरमा लें, 1,80,000 मैं यहाँ लिख रहा हूँ, 1,80,500, ठीक है। ये लेवल जब तक हमें ना नीचे डिप पे मिला तो हमें लॉन्ग टर्म के लिए बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी, ये याद रखिएगा। इस टाइम जितने भी स्टॉक्स हैं वो ऑलरेडी पीक पे हैं, ठीक है। तो हमें डिप की ये वाली अपॉर्चुनिटी, ये जो है ना ये डिप की अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। यहाँ हमने लॉन्ग टर्म के लिए जो है ना ये लॉन्ग टर्म के लिए या स्विंग ट्रेडिंग के लिए ये लेवल है। और ये जो लेवल है ऊपर वाला, ये वाला हिस्सा, ये हमें ब्रेकआउट्स के लिए फ़ायदा देगा, ठीक है। ये वाले लेवल जो है ये ब्रेकआउट्स के, तो मंडे को देखेंगे कि नई ये जो ब्लू ब्लू लाइंस ड्रा की हुई है मैंने, तो यहाँ से हम देखेंगे मंडे को कि न्यू रेजिस्टेंस की और सपोर्ट की जो नई लाइंस हैं वो क्या ड्रा हुई हैं, क्या लेवल्स आए हैं, क्या लेवल्स निकले हैं, ये मंडे को देखेंगे। तो अभी जो सीन है ये यही नज़र आ रहा है कि ब्लू चिप्स जो स्टॉक में उनमें दबा के प्रॉफिट टेकिंग हुई है। तो अभी आप ओवर ट्रेडिंग से बचें, क्योंकि मार्केट इस टाइम ओवरबॉट जोन में है अपने रेजिस्टेंस के पास। ये देखें, ये इधर अपनी इस वीक में अपने रेजिस्टेंस के पास रही है, रेजिस्टेंस को तोड़ा भी है। तो ये बड़ी खतरनाक सिचुएशन है, यहाँ आंख बंद करके बाइंग करने वाली कहानी नहीं है। अगर ब्रेकआउट या आपने ट्रेंडिंग की छोटी छोटी प्रॉफिट गेन्स लेने के लिए ट्रेडिंग करनी है तो वो फिर ठीक है, लेकिन अगर लॉन्ग टर्म या डिप पे लेना है तो वो 1,80,500 का लेवल बेस्ट रहेगा। फिपिली भी देखते हैं कि बाइंग क्या हुई, क्या है, किसमें बाइंग हुई है और अदारों ने क्या खरीदा है, वो किसमें छुप छुप कर एक्यूमुलेशन कर रहे हैं। तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। पिछली वीडियोस में मैंने आपको बताया था कि एफएफसी आप जाके देख सकते हैं कि एफएफसी में चोरी छुपे एक्यूमुलेशन अदारे कर रहे हैं। तो ये देखें, फ्राइडे वाले दिन 8% से भी ज़्यादा एफएफसी में जो है ये चेंज आया है। मैंने आपको बताया था, आप पिछली वीडियोस जाके देख सकते हैं। तो अभी जुमे वाले दिन चोरी छुपे किस में बाइंग हुई वो भी मैं आपको भी बताऊंगा। फिपिलिपी में देखते हैं फ्राइडे वाले दिन क्या खेल खेला गया, कौन बाइंग किसने बाइंग। ये जो है फॉरेन कॉर्पोरेट्स, फॉरेन इंडिविजुअल, ओवरसीज पाकिस्तान इंडिविजुअल्स, ठीक है, ब्रोकर्स, ये सब इन्वेस्टर्स की टाइप्स होती हैं। और इन इन्वेस्टर्स ने किस सेक्टर में बाइंग की है तो चलें वो देखते हैं। फॉरेन कॉरपोरेट्स जो कि इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने फ्राइडे को सेलिंग की, फॉरेन इंडिविजुअल भी सेलिंग पे रहे, ओवरसीज पाकिस्तानियों भाइयों ने थोड़ी सी हल्की फुल्की बाइंग की है। सीमेंट में की है उन्होंने, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज में, ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज में और कमर्शियल बैंक में। तो जो सबसे उनका फेवरेट बाइंग वाला जो सेक्टर रहा है ओवरसीज पाकिस्तान भाइयों का, वो कमर्शियल बैंक्स है। ये आप नोट फरमा लें, ठीक है। कमर्शियल बैंक्स में उन्होंने सबसे अच्छी बाइंग की है। लिपि में देखते हैं कि जो इंडिविजुअल हजरात हैं उन्होंने क्या किया।
इंडिविजुअल हजरात ने जुमे वाले दिन जो है वो बाइंग दिखाई है, किसमें, सीमेंट में, पावर में, ठीक है, उन्होंने कमर्शियल बैंक में और ऑल अदर सेक्टर्स में। और जो उनका फेवरेट रहा है इंडिविजुअल का, उन्होंने सबसे ज़्यादा भरोसा पावर जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर में किया। तो आप ये देखिए, ये आपको मैं बताता हूँ कि ये जो बर्जर पेंट है ना, इसने जो है ना अपनी रेजिस्टेंस को इसने भी ब्रेक कर दिया। ये देखिए, इसने अपने, ये आप नोट फरमा लें, बर्जर पेंट ने अपनी रेजिस्टेंस को ब्रेक कर दिया, ठीक है। और उसके बाद देखते हैं कि क्या हुआ। इंडिविजुअल हजरात ने के बाद कंपनीज आई, ठीक है, कंपनीज ने सेलिंग दिखाई, ठीक है, बैंक्स जो है वो भी सेलिंग पे रहे, ठीक है, बैंक्स जो हैं वो भी सेलिंग पे रहे हैं। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज NBFC वो भी सेलिंग पे रहे, ठीक है। म्यूचुअल फंड्स जो हैं वो बाइंग पे रहे हैं। उन्होंने फर्टिलाइजर, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन, ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज, पावर जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, कमर्शियल बैंक्स, टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन, टेक्सटाइल और ऑल अदर सेक्टर्स, जिसमें आपका ऑटो रिफाइनरी आता है, इसमें बाइंग की। और सबसे भरोसामंद जो म्यूचुअल फंड्स का, जिसमें सबसे ज़्यादा टॉपर जो सेक्टर है म्यूचुअल फंड्स की तरफ से, वो ऑल अदर सेक्टर, ठीक है। तो प्रॉफिट टेकिंग जो जून वाले स्टॉक हैं उसमें आप नोट फरमा लें, एक हमारा जो ये क्लोवर है, ठीक है, ये इस टाइम प्रॉफिट टेकिंग जोन में है। इसमें आपको हल्की फुल्की लाजमी बाइंग करनी चाहिए, नहीं तो TRSM या BNL की तरह सारा की करानी वो ज़ाया ना जाए, ठीक है। तो इसमें आप जो है ना थोड़ी थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग लाजमी कीजिएगा। इसके अलावा जो CSAP है, इसमें भी आपने प्रॉफिट टेकिंग जो है वो लाजमी रखनी है। इसमें भी आप, ये भी प्रॉफिट टेकिंग एरिया में है, इसमें आपने प्रॉफिट टेकिंग लाजमी करनी है अगर आपने इस 12 जनवरी या 6 जनवरी में बाइंग की हुई है। तो इसके अलावा देख लेते हैं नेक्स्ट क्या सीन हुआ। जो हमारी अदर ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन्होंने भी हल्की सी बाइंग दिखाई, ठीक है, ब्रोकर्स जो हैं वो सेलिंग करे। और इंश्योरेंस कंपनीज, ये जो अदारे हैं, इन्होंने क्या किया, इन्होंने भी बाइंग दिखाई है। इन्होंने आपको दिखाई है सीमेंट में, ठीक है, फूड में, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन और ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज में। और अदारों में जो छुप के बाइंग की है उसमें से एक PSO है, ये भी आप नोट कर लें, PSO ने इसमें एक्यूमुलेशन की है छुप छुप के अदारों ने, ठीक है। तो एक तो PSO को आप नोट कर लें, अगर आप इनके साथ अदारों के साथ मिलकर एक्यूमुलेशन करना चाहते हैं तो PSO में आप भी हिस्सा डाल सकते हैं। इसके बाद इंश्योरेंस कंपनीज ने कमर्शियल बैंक्स पे भी ट्रस्ट किया है, टेक्नोलॉजी में, ठीक है, टेक्सटाइल और ऑल अदर सेक्टर्स। और जब सबसे ज़्यादा जो बाइंग इंटरेस्ट दिखाया है वो कमर्शियल बैंक्स में इंश्योरेंस कंपनी ने दिखाया। PSO के साथ साथ जो एक्यूमुलेशन की है अदारों ने, वो आप ये भी नोट कर लें कि OGDC में भी उन्होंने अपना हाथ डाला है। तो OGDC में भी उन्होंने अपना जो है ना इतमाद जो है ना वो किया है, और इसमें भी एक्यूमुलेशन की है OGDC में, एक PSO में और एक OGDC में। तो ये था जी आपका फ्राइडे का सिनेरियो। तो इंशाल्लाह ताला मंडे को नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, और मैं आपको नई जो है जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की लाइंस हैं, ये न्यू हम ब्लू लाइंस ड्रा करेंगे, और फिर पूरा वीक देखेंगे कि मार्केट सपोर्ट के पास आई है या रेजिस्टेंस की तरफ आई है, और उस हिसाब से फिर हम जो है वो अपनी बाइंग करेंगे डिप के लिए और ब्रेकआउट्स के लिए। तो मिलते हैं इंशाल्लाह ताला मंडे को मिलते हैं। अपना ख्याल रखिएगा जी, अल्लाह हाफिज़।